अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स बरस कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। स्क्रीन पर आपने कुछ वीडियो सुनी है। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। ये कहीं और का नहीं बल्कि दिल्ली से मुत्तसिल मेवात के एरिया का है। BS अनंगपुरीरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड लॉ एक कॉलेज है ध्वज बल्लभगढ़ फरीदाबाद के इलाके में जो मेवात से मुत्तसिल है। वहाँ एक कॉलेज में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्यों नारे लगाए जा रहे हैं वो वजह जानकर आपका सर शर्म से डूब जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हिंदुस्तान का समाज, स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे लोग भी इतनी घटिया सोच के कैसे हो गए हैं, इतने तंग नज़र वो कैसे बन गए हैं। दरअसल इस कॉलेज में कुछ मुस्लिम बच्चे एक किनारे में जाकर के ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे, जिसकी वजह कर जब मेजॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाना शुरू किया। डायरेक्टर के चैम्बर के पास आकर के नारा लगाना शुरू कर दिया और डायरेक्टर को मजबूर कर दिया कि वो इन स्टूडेंट्स से कह दे कि या तो तुम्हें नमाज़ पढ़नी है, मज़हब को इख्तियार करना है, या एजुकेशन को इख्तियार करना है। मज़हब और एजुकेशन दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। पूरी तफसील हम आपको बताते हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि जैसे रमज़ान शुरू हुआ है लगातार हम आपको कुछ ऐसे ही खबरें बता रहे हैं। कहीं मस्जिदों पर हमला, मस्जिदों पर झंडा लहराया जाना, मस्जिदों के सामने जय श्री राम का नारा लगाना। और अब दिल्ली से मुत्तसिल एक इलाके मामला आ गया है। वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने नाम ना बताने के शर्त पर फ़ोन करके मुझसे कहा कि जब रमज़ान शुरू हुआ तो लंच टाइम में हम लोगों ने सोचा कि अपनी नमाज़ अदा कर लेते हैं। रमज़ान का महीना है, 12:30 बजे लंच का टाइम होता है। जो रोज़ा नहीं रखते हैं वो लंच कर सकते हैं। मुसलमान बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो रोज़ा रखते हैं तो इन्हें लंच कोई माना नहीं रखता। नमाज फ़र्ज़ है हर एक पर और अपने टाइम पर नमाज फ़र्ज़ है। इन बच्चों ने सोचा कि हमारा कॉलेज बहुत बड़ा है, चुनांचे किनारे में जा कर के जहाँ कोई देख भी नहीं सकता, इजीली किसी की नज़र नहीं पड़ सकती है, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ कोई बैठता नहीं है, उस जगह का कोई इस्तेमाल नहीं है, वहाँ जा कर के चंद बच्चों ने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और कॉलेज टाइम में सिर्फ एक यही ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होता है। पहले 1-2 दिन इन्होंने नमाज़ पढ़ी, कुछ बच्चों की नज़र पड़ी, वो गुस्सा हो गए, उन्होंने निशाने पर ले लिया। उसके बाद प्लानिंग करके 5 अप्रैल को जब ये बच्चे नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक भीड़ उन लोगों के पास इकट्ठा हो जाती है जो बच्चे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, और उधर वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और इधर ये शरपसंद नासिर, ये स्टूडेंट जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और नारा लगाते हुए डायरेक्टर के पास आते हैं। ये मुस्लिम बच्चे उनसे उलझते नहीं हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि खामोशी के साथ वहाँ से उठते हैं और प्रिंसिपल के पास जाते हैं, डायरेक्टर से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि देखिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें 4 रकत ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। अगर हम मैदान में खाली जगह पर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हमें कोई रूम में पढ़ने की परमिशन दे दीजिए। बच्चे ये भी कहते हैं कि हमने इस वजह से नमाज़ अदा की या इस वजह से हम आपसे जगह मांग रहे हैं क्योंकि हमारे कॉलेज में हर तरह का पूजा होता है। कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। जब सब कुछ होता है हिंदू अक़ीदे के मुताबिक या हिंदू मज़हब पर अमल करने वालों को सब कुछ करने की कॉलेज में इजाज़त है, इंतज़ामिया की तरफ से सब कुछ किया जाता है, तो मुझे ये राइट्स क्यों नहीं मिले कि हम कम से कम 4 रकत फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके। डायरेक्टर की तरफ से इन तलबा को 2 टोक कहा जाता है, या तो तुम्हें अपना धर्म चुनना है या फिर एजुकेशन को चुनना है। तुम्हारे पास 2 में से किसी एक ही चीज़ को इख्तियार करना है, दोनों पर एक साथ तुम अमल नहीं कर सकते हो। अगर तुम ये चाहते हो कि नमाज भी पढ़ो और तालीम भी इस कॉलेज में हासिल करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों में से किसी एक को इख्तियार करना होगा। डायरेक्ट सीधे डायरेक्टर की तरफ से ऐसा इन स्टूडेंट्स को जवाब दिया गया और उसके बाद बेचारे वे स्टूडेंट्स खामोशी के साथ निकल जाते हैं। डायरेक्टर से भी उलझने की पोजीशन में नहीं है। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। और ये जो पूरा मामला हुआ है मेवात के इलाके में हुआ है, बल्लभगढ़ का इलाका है, फरीदाबाद के पास है और मेवात वहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। और जो मेवात है मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो स्टूडेंट्स है, जो पढ़ने वाले हैं, किसने अपने धर्म पर अमल करने से रोका है। हिंदू जितने लोग हैं या जो लोग भी मज़हब पर हिंदुओं में अक़ीदा रखते हैं, जो मजहबी माइंड के लोग होते हैं, वो जहाँ चाहते हैं अपने मज़हब पर अमल करते हैं, अपनी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं और कोई उन्हें नहीं रोकता है।
आजकल जितने सारे कॉलेजेस में प्रोग्राम शुरू होते हैं या सरकारी चीज़ों का इफ्तिताह होता है, वो नारियल फोड़ करके उसका इफ्तिताह किया जाता है या हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के किया जाता है। ये सब कुछ हिंदू धर्म के मुताबिक है। एक सेकुलर देश में किसी भी मज़हब के मुताबिक कोई भी काम करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन ये सब कुछ होता है, 70 सालों से होता आ रहा है और मुसलमानों ने कभी इस पर एतराज़ नहीं किया। मुसलमानों ने कभी नहीं कहा कि हमें इससे प्रॉब्लम होती है, हमें इससे तकलीफ़ होती है या तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अब मुसलमानों का दिल देखिए कि मुत्तहिदा अरब इमारात में एक भी मंदिर नहीं था, वहाँ मुस्लिम हुक्मरानों ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी। वहाँ एक भी शहरी हिंदू नहीं है, सिर्फ वो हिंदू वहाँ हैं जो भारत के गए हुए हैं या किसी और मुल्क से वहाँ जाकर के जॉब कर रहे हैं। उन जॉब करने वालों को मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने मंदिर बना करके दिया और कहा कि आप अपने मज़हब के मुताबिक पूजा पाठ करो, इबादत करो, हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं। और दुनिया के कई सारे मुस्लिम देशों में इसकी मुकम्मल इजाज़त है। सऊदी अरब में किसी भी हिंदू को पूजा पाठ करने से नहीं रोका जाता है। और एक हिंदुस्तान है जो एक सेकुलर देश है, जिस देश में जितना हिंदुओं का हक़ है उतना ही मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों का हक़ है। हर एक बराबर दर्जे के शहरी है। उस मुल्क में मुसलमानों को मज़हब पर यानी नमाज पढ़ने से भी रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि नमाज पढ़ सकते हो या एजुकेशन हासिल कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सवाल यह है कि किनारे में खाली जगह पर 2 रकत नमाज अदा कर लेने से किसका क्या बिगड़ जाएगा, किसके मज़हब को ठेस पहुँचेगी, किसको नुकसान पहुँचाएगा या क्या इसका कुछ दूसरे पर कुछ असर पड़ेगा। ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ सब लोग अपने अपने धर्म के मुताबिक अमल करते हैं, फिर क्यों नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। और ये इस्लामोफोबिया इतना फैल गया है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब तक हम ये सोच रहे थे कि बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के या जो शिद्दत पसंद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो वर्कर हैं उनकी जहनीत इस तरह बन गई है, वो लोग इस तरह सोचते हैं। उन्हें एक तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कैसे जहर उगलना है, कैसे मुसलमानों को परेशान करना है। लेकिन अब कॉलेज के बच्चे भी ऐसी ही हरकतों में मुलव्विस हो गए हैं और मुसलमानों को मज़हब पर अमल करने से रोक रहे हैं। मुसलमानों को ज़र्रा बराबर सुकून और चैन से इन्हें रहना देना पसंद नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि इस तरह का इतना बड़ा बड़ा मामला पेश आ जाता है और जो इनके बड़े बड़े साधु संत हैं, धर्म गुरु हैं या इनके जो बड़े लोग हैं, वो एक लफ्ज़ मजम्मत का नहीं बोलते हैं, तनकीद नहीं करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। अंदाज़ा लगाइए अगर पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला पेश आता है कि किसी हिंदू को उसके मज़हब पर अमल करने से रोका जाता है या किसी मंदिर में कोई मामला पेश आता है। पिछले दिनों एक पागल शख्स ने एक हिंदू बच्चे को कहा तुम बोलो अल्लाह अकबर, तो पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने, सब ने उसकी मजम्मत की। फौरी तौर पर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया गया। हिंदुस्तान के हर जगह के उलमाए कराम ने, इस्लाम पसंदों ने, सब ने कहा कि इस्लाम बिल्कुल नहीं सिखाता है कि किसी को ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर बोलने पर मजबूर किया जाए, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाए, किसी को ज़बरदस्ती कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने पर मजबूर किया जाए। ला इकराह फिद्दीन, के दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को कुछ भी ज़बरदस्ती करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। कुरान करीम की दूसरी सूरत में बाज़ाब्ता कहा गया है लना दीनुना वलकुम दीनुकुम, कि हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है। तुम अपने दीन पर अमल करो, हम अपने दीन पर अमल करेंगे। तुम अपने दीन पर अमल करके अपने कामकाज को हमारे साथ दोस्ती करो, साथ रहो। हम अपने दीन पर अमल करते हुए अपने कामकाज करेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे, माशरा में एक साथ रहेंगे। ये इस्लाम कहता है, ये कुरान कहता है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू धर्म पर यकीन रखने वाले लगातार मुसलमानों को उनके मज़हब पर अमल करने से रोकते हैं। कभी मुसलमानों की अजान से प्रॉब्लम, कभी हिजाब से प्रॉब्लम, कभी तलाक से प्रॉब्लम, कभी निकाह से प्रॉब्लम, कुरान करीम से प्रॉब्लम, जितने इस्लामी अहकामात हैं उन सब से प्रॉब्लम। रोज़ा रखने से प्रॉब्लम, मुसलमानों का रमज़ान शुरू हो गया है, मुसलमान रोज़ा रख रहे हैं तो दिल्ली जैसे शहरों में, इसके अलावा और कई जगहों पर मीट की दुकानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। बहाना बनाया जा रहा है नवरात्रि का। सवाल यह है कि जिन इलाकों में हिंदू रहते हैं वहीं मुसलमान भी रहते हैं। अगर ये हिंदुओं का हक़ हासिल है कि नवरात्रि पर गोश्त नहीं खाते लेकिन मुसलमान तो खाते हैं, तो क्या एक की वजह से दूसरे की दुकानें बंद की जाएगी? मुसलमान रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, दिन भर कोई खाना पीना नहीं होता है, तो क्या इसका मतलब मुसलमान ये मुतालबा करें कि हुकूमत आदेश जारी करे कि जितने सारे खाने के होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, उन सबको बंद कर दिया जाए? शराब इस्लाम में हराम है, तो क्या मुसलमानों ने कभी मांग की है कि शराब को पूरे हिंदुस्तान में बैन कर दिया जाए, शराब की दुकान नहीं रहनी चाहिए? एक सेकुलर देश में इसका बिल्कुल मतलब नहीं होता। सेकुलर देश का मतलब यही है कि सब लोगों को अपने अपने धर्म पर
पर अमल करने की इजाज़त है और एक की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है। और जो बड़े बड़े हिंदुओं के एक्सपर्ट है, मजहबी रहनुमा है, वो आकर के नहीं बोलते हैं। सवाल क्यों? क्या हिंदू धर्म की इससे बदनामी नहीं होती है? क्या हिंदुओं के जो बड़े बड़े भगवान हैं, क्या उनकी इससे बदनामी नहीं होगी कि जो भगवान जो राम के मानने वाले हैं, जो सीता के मानने वाले हैं, जो शंकर के मानने वाले हैं, वो कैसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, दूसरों को उनके मज़हब पर अमल करने से रोकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी धर्म ये सिखाता है कि दूसरे को उनके अपने धर्म पर अमल करने से रोक दो, ज़बरदस्ती दूसरों को अपने धर्म पर अमल करने पर मजबूर करो। किसी भी धर्म की आइडियोलॉजी नहीं है, किसी भी मज़हब की तालीम नहीं है, और ऐसा जो लोग करते हैं वो अपने मज़हब के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और जो उन मज़हब के रहनुमा हैं, जो संत हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि सामने आए और खुल करके ऐसे लोगों को रोके जो शरपसंदी कर रहे हैं, जो फितना फैला रहे हैं और देश के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सभी जगहों पर हमें फॉलो कीजिए। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मिल्लत टाइम्स को आप माली तौर पर सपोर्ट कीजिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com